Hello everyone, good afternoon all of you and welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine. Today's we are going to learn this chapter number आपका थर्ड रहने वाला है 3 days to see। जो फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट का ये अपना थर्ड चैप्टर है 3 days to see, यानी इसका मतलब है देखने के लिए 3 दिन, देखने के लिए 3 दिन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना भैया। फटाफट से पेन कॉपी साथ में लेके बैठ जाएगा। देखने के लिए 3 दिन, 3 days टू सी। अब इस चैप्टर के अंदर मैं थोड़ी बहुत आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी लड़की है जो कुछ दिन बाद में अंधी हो जाती है, और अंधी होने के बाद में जब ये ब्लाइंड हो जाती है, ब्लाइंड होने के बाद में ये जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, यानी ये लड़की ऐसे बोलती है कि अगर मेरे को देखने के लिए 3 दिन मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया को देख लूँगी। उन एक्सपीरियंस को ये शेयर करती है कि फर्स्ट डे में ये कवर करूंगी, सेकंड डे ये कवर करूंगी और थर्ड डे को ये कवर करूंगी, लेकिन फिर भी ये लड़की पूरी चीज़ों को देख नहीं पाती है। तो लास्ट में बोलती है भाई आप लोगों के पास में सारी चीज़ें हैं, जितनी भी सेंस आपके पास में 5 सेंस है, तो 5 सेंस के अकॉर्डिंग आप जो भी फील कर रहे हो, देख रहे हो, देखिए ना। मेरे पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं इन चीज़ों को फील करने की कोशिश कर रही हूँ। आप जरा इस चैप्टर के अंदर इन चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन चाहिए या आप लोगों को इस तरीके से, जैसे कि ये इंग्लिश लिखी हुई है, ये मैं ट्रांसलेशन करके आपके दूँ, या फिर आप लोग कहो कि सर हमें लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन दीजिएगा इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ज़रा एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे और स्टूडेंट अपने पास में जुड़ सके। देखिएगा, लेट्स डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। देखो, लेट्स डू दिस का मतलब होता है पहले ये चीज़ करना है हमें, यानी पढ़ने से पहले ये चीज़ कीजिएगा। एक्टिविटीज़ का मतलब गतिविधियाँ, बिफोर यानी पहले, वी रीड यानी हमें पढ़ने से पहले इन गतिविधियों को करना है, ठीक है। आइए पढ़ने से पहले इन गतिविधियों को करें। और एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो आप लोग अब 7th क्लास में आ चुके हो बेटा, 7th क्लास में आ चुके हो तो आपका कोर्स भी चेंज हो चुका है, और थोड़ा बहुत आपको ग्रामर की नॉलेज भी होनी चाहिए। ग्रामर में नॉलेज ये होनी चाहिए कि अगर सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, मतलब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोले तो ये आज्ञा देने वाले वाक्य होते हैं, आदेशात्मक वाक्य, कि ये करो वो करो। जैसे कि यहाँ पे जो लेट है ना, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पे वर्क इन पेयर्स, वर्क इन पेयर्स का मतलब होता है वर्क, यहाँ पे बेटा वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया है, जोड़े में काम करो, जोड़े में काम करे या काम करो। रिकॉल, रिकॉल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ध्यान रखना। रिकॉल यानी याद करो या याद करे। विजिट यानी एक जो विजिट है, जैसे कि विजिट को हम यहाँ पे यात्रा बोल सकते हैं। टू अ प्लेस दैट यू लाइक्ड, यानी यहाँ पे बोला गया है कि अपनी पसंद की किसी यात्रा को याद करो, अपनी पसंद की किसी यात्रा को याद करो, रिकॉल करो। डिस्कस, डिस्कस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब इसमें हमें किसी को आदेश दे रहे हैं। डिस्कस यानी विचार विमर्श करो। द डिटेल्स ऑफ दैट प्लेस यानी उस स्थान के बारे में वार्तालाप करो, डिस्कस करो। एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग, और इन निम्न के बारे में लिखो। राइट अबाउट द फॉलोइंग यानी इन निम्न के बारे में लिखो। फॉलोइंग का मतलब यहाँ पे निम्नलिखित, निम्नलिखित के बारे में लिखो। यहाँ तक सही है ना बेटा। मैं एक एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ, जब आप सीनियर क्लासेस के अंदर जाओगे तो वहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया बेटा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम किसी को आदेश देते हैं कि ये कार्य करो, ये याद करो, विचार करो, लिखो, तो ये चीज़ें होती है ना। बाकी डायरेक्टली मैं अभी ट्रांसलेशन करके आपको बता देता। नेम ऑफ द प्लेस यानी उस स्थान के बारे में लिखो। नेम ऑफ द प्लेस, उस स्थान के बारे में लिखो। द पर्सन यू वेंट विद, उस व्यक्ति का नाम लिखो जो तुम्हारे साथ गया है। द पर्सन यू वेंट विद यानी किस पर्सन के साथ में आप गए हो, जगह का नाम लिखे और उन व्यक्तियों का नाम लिखे जिनके साथ में आप गए थे। द थिंग्स दैट यू कुड, थिंग्स दैट यू कुड, और वे चीज़ें जिन्हें आपने
देखा, ये सेंस है। 5 सेंस होती है आप लोगों के अंदर। सी यानी देखना, लिजन यानी सुनना, स्मेल यानी सूंघना, टेस्ट यानी जो आप लोग टेस्ट करते हो ना, यानी बोलते ना अपन सकते हैं किसी चीज़ को टेस्ट करना, टच एंड फील, और छूना या महसूस करना। इन चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। तो देखो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, लेट्स डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले इन गतिविधियों को करें। सेकेंड पॉइंट है हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील। देखो, हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील, ये जो याद है आपको कैसा महसूस कराती है। ये जो मेमोरी है ना, मेमोरी यानी याद, मेक यू फील यानी कैसा फील कराती है, कैसा महसूस कराती है। थर्ड पॉइंट है डू यू थिंक योर विजिट, डू यू थिंक योर विजिट विजिट या एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ यू वुड नॉट सी और हियर। यानी देखो, आपको क्या लगता है जब आप ना देख सकते हो ना सुन सकते हो, या तो आप देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो आप अपना एक्सपीरियंस कैसे फील करोगे, कैसे फील करोगे आप लोग उसके बारे में, ऐसा अनुभव होता है। अरे जब आप घूमने जा रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो या सुनाई नहीं दे रहा हो, तो आप कैसा फील करो, अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स, अपना आंसर क्लासमेट के साथ में शेयर कीजिएगा। एंड द टीचर, और टीचर के साथ में, या तो क्लासमेट्स के साथ में या अध्यापक के साथ में। डिड यू नाउ, क्या तुम जानते हो दैट ओवर 5 सेंसेस आर इसेंशियल फॉर अस टू एक्सपीरियंस, यानी अनुभव करने के लिए हमारे अंदर 5 आवश्यक सेंसेस होनी चाहिए, 5 सेंसेस होनी चाहिए। सेंसेस का मतलब जानते हो ना बेटा, अरे सेंसेस का मतलब होता है इंद्रिया, जो ज्ञानेंद्रिया बोलते हो ना अपन, इंद्रिया होती है ना सेंसेस। तो हमारे अंदर किसी चीज को समझने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिया होना आवश्यक है। 5 ज्ञानेंद्रिया ये देख लो बेटा, ये चीजें होती है, सी, लिजन, स्मेल, टेस्ट, टच एंड फील, एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। और क्या बोला जा रहा है, हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें उनको फील करने के लिए, इन चीज़ों को फील करने के लिए हमारे पास में ज्ञानेंद्रिय होना आवश्यक है। आगे बात समझ में। वर्ड मीनिंग बेटा यहाँ पे साथ में लिखी हुई मिल जाएगी, साथ में लिखी हुई मिल जाएगी। देखो वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। एसेंशियल यानी आवश्यक, ये वर्ड मीनिंग फटाफट से नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। आप लोग जो व्हाट्सअप ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। फटाफट से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। ओके बेटा, अब आगे बढ़े। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन चाहिए क्या, या बता दीजिएगा आपको। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, देखो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन से क्या होता है कि आप जल्दी समझ लेते हो चीज़ों को कि किसका अर्थ क्या है और सेंटेंस किस तरीके। और बेटा अभी से आप लोग ट्रांसलेशन करना सीखोगे ना, सीनियर क्लासेस में प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ये मैं प्रॉमिस। अभी से आप लोग कोशिश कीजिएगा, हल्का फुल्का आप लोग सीखो, हल्का फुल्का सीखो। वर्ब तो आप लोगों को आती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, नाउन क्या होता है, नाउन के यूजेस, और नाउन के साथ में प्रीपोजिशन का यूजेस सीखना है, और नाउन के पहले डिटरमिनर का क्या यूज़ होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए ट्रांसलेशन सीखने के लिए। तो नॉर्मल वे में आप लोग ये चीज़ें करना शुरू करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग ट्रांसलेशन ज़रूर सीख जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड, आइए पढ़े, आइए सीखे, आइए, है ना बेटा, चलो पढ़ते हैं ना। ये पढ़े, लेट्स रीड का मतलब होता है आइए पढ़े। देखो आदेश दे रहा हूँ ना, लेट्स रीड, लेट है, आदेश दे रहा हूँ, किसी चीज़ के लिए आदेश देते हैं, जैसे कि लेट्स गो, चलो चले, लेट्स प्ले, चलो हम खेलें। तो ये है लेट्स रीड का मतलब होता है चलो हम पढ़े। लेट्स रीड, आइए पढ़े,
ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल वे में। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन चाहिए या किस तरीके से ट्रांसलेशन चाहिए? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा बेटा। देखो यहाँ पे एक लड़की है, वहाँ पे यहाँ पे बोला गया है आई यानी मैं, वो कैन नॉट सी जो देख नहीं सकती हूँ, आई यानी मैं जो देख नहीं सकती हूँ। लड़की है ना, आई लड़के लड़की दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है आई, और जो ये हुआ ना ये जस्ट आई के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। कैन नॉट सी यानी देख नहीं सकती हूँ। फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी टू मेयर टच। देखो मेयर का मतलब होता है केवल, मेयर का मतलब होता है डियर, केवल है ना। इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी या रुचि, दिलचस्पी या रुचि। तो देखो मैं जो देख नहीं सकती, केवल और केवल स्पर्श के माध्यम से, केवल और केवल देखो यहाँ पे है मेयर टच यानी स्पर्श, केवल स्पर्श। थ्रू का मतलब होता है माध्यम या से भी बोल सकते हो, के माध्यम से। तो स्पर्श के माध्यम से, इसके माध्यम से बेटा, स्पर्श के माध्यम से सैकड़ों ऐसी चीज़ें, सैकड़ों ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं पाती हूँ। फाइंड का मतलब होता है पाना, फाइंड का मतलब होता है पाना, जिनमें मैं दिलचस्पी रखती हूँ, रुचि रखती हूँ, जिनमें मैं दिलचस्पी लेती हूँ या रखती हूँ। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री, सिमेट्री का सिमिलर वर्ड है यहाँ पे एविनेंस, यानी सिमेट्री का मतलब समरूपता या समानता, समरूपता। तो आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, मैं एक पत्ती की कोमलता, है ना, जो कोमल, डेलिकेट का मतलब होता है बेटा कोमल, सिमेट्री यानी समरूपता, ऑफ अ लीफ यानी एक पत्ती, एक पत्ती की कोमल समरूपता यानी जो बनावट है उसको फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ ए सिल्वर बिर्च। आई पास माई हैंड्स, मैं अपने हाथों को उसके नज़दीक से गुजारती हूँ, गुजारती हूँ मतलब पास करती हूँ वहाँ से, है ना। अबाउट सी स्मूथ स्किन यानी जो चिकनी स्किन है, जो उसकी त्वचा है ना, उसको फील करती हूँ। ऑफ सिल्वर बिर्च, अभी बिर्च एक तरीके का पेड़ होता है ना, एक तरीके का पेड़ होता है चिकनी छाल वाला, चिकनी छाल जो होती है ना, ए स्लेंडर ट्री विद थिन पीलिंग बार्क, बार्क का मतलब होता है छाल। तो एक छाल है उसको मैं छूती हूँ। और द रफ, जो खुरदरी है, सेगी का मतलब होता है जबरीली, एयरी है ना, जिसके ऊपर बाल से हो ना, जबरीले टाइप में सेगी वाला। बार्क ऑफ ए पाइन यानी एक चीड़ के पेड़ की चिकनी जो खुरदरी वाली रफ यानी जो रफ स्किन है या सेगी बार्क है, उसको मैं छूती हूँ, है ना। आई टच द ब्रांचेस, मैं ब्रांचेस को टच करती हूँ। ब्रांचेस का मतलब होता है बेटा शाखाएं, ऑफ ट्रीज यानी पेड़ की। होपफुली इन सर्च ऑफ ए बड, बड का मतलब होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं कली, कली जो होती है ना, हम कली बोल दो या कली बोल दो, नई नई जो कलियाँ होती है ताज़ा ताज़ा, उनको मैं छूने की कोशिश करती हूँ, यानी कलियों की तलाश करती हूँ। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकिंग नेचर आफ्टर आर विंटर स्लीप, देखो द फर्स्ट साइन, ये पहला साइन है, ये क्या है बेटा, पहला साइन है, पहला संकेत है ऑफ अवेकिंग नेचर यानी प्रकृति के जागने का। आफ्टर आर विंटर स्लीप यानी सर्दियों के बाद में, यानी देखो सर्दियों के बाद में बसंत ऋतु आती है, उसके बाद में नई नई पत्ती आती है, आप लोगों ने देखा होगा पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, है ना, और नई नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाती है। उसके बाद में एक नया समय होता है, नया नेचर होता है। ओकेशनली, ओकेशनली का मतलब होता है बेटा कभी कभी। वर्ड मीनिंग नीचे दी हुई है आपको, वर्ड मीनिंग देखो यहाँ पे लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी वर्ड मीनिंग जितनी भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो यहाँ पे लिखी गई है। इंग्लिश मीनिंग भी है और हिंदी मीनिंग भी है, और अगर आप चाहो तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। घबराने की मेरे पास में आवश्यकता है ही नहीं, है ना। ओकेशनली यानी कभी कभी। आई एम वेरी फॉर्चुनेट
यानी कभी कभी मैं बहुत फॉर्चुनेट होती हूँ। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री, और मैं आई प्लेस माई हैंड जेंटली यानी मैं जेंटली तरीके से पेड़ के ऊपर अपना हाथ रखती हूँ। एक छोटे से पेड़ के ऊपर, एक छोटे छोटे से पेड़ के ऊपर अपना हाथ रखती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्यूर ऑफ ए वर्ड इन फुल सॉन्ग, और पूरे जोश में गाते हुए एक पक्षी की कंपन को महसूस करती हूँ। क्वेर का मतलब होता है कांपना। क्वेर का मतलब होता है कंपन या कांपना। उस कंपन को महसूस करती हूँ। एट टाइम्स यानी कभी कभी माई हार्ट क्राइज आउट विद ए लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, यानी मेरा जो हार्ट है, जो हृदय है, जो मेरा हृदय है ना, इन सभी चीज़ों को देखने की जो लॉजिंग का मतलब होता है बेटा इच्छा या लालसा या इच्छा से रो पड़ता है। यानी इन सारी चीज़ों को देखने के लिए मेरा हृदय रो पड़ता है कि काश मैं इन चीज़ों को देख पाऊँ, महसूस कर पाऊँ। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, यदि मैं मुश्किल से इन चीज़ों को टच कर पाऊँ। मेयर का मतलब केवल, टच यानी स्पर्श, प्लेजर यानी खुशी। प्लेजर का मतलब क्या होता है डियर? खुशी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर मुझे केवल स्पर्श से इतनी खुशी मिल सकती है, अगर मुझे केवल टच करने से इतनी खुशी मिल सकती है, तो हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट, जब देखने से मुझे कितनी खुशी महसूस होगी। अगर मुझे छूने से इतनी खुशी महसूस हो रही है, तो सोचो मुझे कितनी खुशी होगी जब मैं इनको देखूंगी, है ना बेटा। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। रिवील का मतलब है बेटा यहाँ पे प्रकट करना। ठीक है, प्रकट करना, सामने लाना। आई हैव इमेजिन, मैंने इमेजिन भी किया, कल्पना की। व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज से फॉर जस्ट 3 days। इस लड़की ने देखो क्या कहा है, मैंने कल्पना की है, इमेजिन यानी कल्पना की है कि अगर मुझे मेरी आंखों का उपयोग करने दिया जाए, अगर मुझे मेरी आंखों का प्रयोग करने दिया जाए, तो इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माइज से फॉर जस्ट 3 days, केवल और केवल 3 दिनों के लिए, केवल और केवल 3 दिनों के लिए मैं देखना चाहती हूँ। मैं क्या करना चाहती हूँ? देखना चाहती हूँ। केवल और केवल मुझे 3 दिन दे दिया जाए। आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स। मैंने इन पीरियड, इस समय को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अलग अलग हिस्सों में बांट दिया कि फर्स्ट डे ये करूँगी, सेकेंड डे ये, थर्ड डे ये मैं करने वाली। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल। फर्स्ट डे में लोगों को देखूंगी। हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। यानी ये लड़की क्या बोल रही है कि मैं फर्स्ट डे यानी पहले दिन, क्या भाई, पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी, इन लोगों को देखना चाहूँगी। काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। अब वर्थ लिविंग का मतलब किसी चीज़ को लाइक बनाना बेटा, किसी चीज़ को लाइक बनाना। तो मैं दयालुता और साथ में मेरे जीवन को जीने के लिए, जैसे कि हम लाइक बना देते हैं ना, उसके लिए हम यूज़ में यहाँ पे यानी जो कंपेनियनशिप होता है, मित्रता के लिए यूज़ किया जाता है बेटा ये वर्ड, यानी साथ के लिए। यानी जिन्होंने मेरे साथ में रहकर मेरी ज़िंदगी को अच्छा बनाया है, दयालु लोगों को, काइंडनेस वाले लोगों को मैं देखना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को अच्छा बनाया है। आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानती हूँ, वॉट इट इज़ टू सी इन टू द हार्ट ऑफ फ्रेंड थ्रू दैट इज विंडो ऑफ द साउल द आई। देखो यहाँ पे आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानती हूँ, वॉट इज टू सी इन टू द हार्ट, कि हृदय के अंदर क्या है, जो आत्मा की खिड़की होती है ना, उसके अंदर क्या है।
थ्रू दैट विंडो ऑफ द साउथ द आई, और जो आंखें देखने के लिए बोल रही है उनके बारे में। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ अ फेस। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सोरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस। यहाँ पे लड़की क्या बोल रही है, मैं केवल अपनी उंगलियों के जो फिंगर टिप्स होते हैं, फिंगर टिप्स जानते हो ना, ये अंगुलियों के जो टिप्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अंगुलियों के पोर। इनसे मैं केवल और केवल जो बाहरी परत है, जो चेहरे की बाहरी रूपरेखा है, उनको महसूस करूंगी, यानी महसूस करती हूँ, देख सकती हूँ। आई कैन डिटेक्ट, और मैं डिटेक्ट कर पा सकती हूँ। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, डिटेक्ट किसी चीज़ को डिटेक्ट करना, यानी मैं चीज़ों को डिटेक्ट कर पाऊंगी, यानी उनकी लाफ्टर यानी हंसी को, सोरो यानी दुख, अदर ऑब्वियस इमोशन और स्पष्ट भावनाओं को। ऑब्वियस यानी स्पष्ट, इमोशन यानी भावनाएं। तो जो भावनाएं हैं उनको मैं डिटेक्ट कर पाऊंगी। आई नाउ, मैं जानती हूँ। माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, मैं अपने दोस्तों को उनके चेहरों पर पहचानती हूँ। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को पहचानती हूँ, उनको स्पर्श करूंगी, उनको जान जाऊंगी, है ना। अब इसके बाद में देखिएगा, और ये जो चैप्टर है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो चैप्टर है बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट पार्ट में पूरा ट्रांसलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सेकंड पार्ट में इसमें क्वेश्चन आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसकी वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में आगे देखिएगा बेटा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई शुड अराइज विद द डाउन, अगले दिन यानी सेकंड डे की बात हो रही है यहाँ पे। अगले दिन मैं जल्दी जग जाऊंगी, है ना, अगले दिन मैं जल्दी जग जाऊंगी, अगले दिन मुझे बोर के साथ में। आई शुड अराइज विद द डाउन, देखो डाउन का मतलब होता है बोर, प्रातःकालीन का समय होता है। और जो वो वाला डाउन बोलते हैं ना आप नीचे के लिए, उसमें स्पेलिंग होती है DOWN और ये DAWN, यानी मुझे बोर के साथ में जल्दी जगना होगा। एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल, और मुझे उस थ्रिलिंग मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचक, रोमांचक, उस रोमांचक चमत्कार को देखना होगा, यानी अगले दिन मुझे जगना होगा। बाय विच नाइट इज ए ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, जो पूरी रात को दिन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसको बदल दिया गया, इसके द्वारा रात दिन में बदल जाती है। किस में बदल जाती है भाई? इनमें बदल जाती है। बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? वीडियो को शेयर करो जल्दी से, प्यारी प्यारी कमेंट करते रहिएगा। आप लोगों को मैं लाइन बाय लाइन भी समझा देता हूँ, चलो ऐसे अगर आप लोगों को बेटर लगे। आई शुड बी ओल्ड विद हैव द मैग्निफिसेंट, हैव बोलते बेटा, हैव यानी विस्मय, अचंभे, हैव ना, ये वर्ड ध्यान रखना, ये 10th क्लास में भी काम आएगा। आई शुड बी ओल्ड विद हैव द मैग्निफिसेंट पैनोरमा। पैनोरमा का मतलब होता है एक बहुत बड़ा भूदृश्य होता है। पैनोरमा ना एक बहुत बड़ा शानदार दृश्य होता है। ऑफ लाइट विद विच द सन अवेकनेस द स्लीपिंग अर्थ, तो मुझे विस्मय के साथ प्रकाश के उस शानदार दृश्य को देखना चाहिए जिसे सूर्य सोती हुई पृथ्वी को क्या कर देता है बेटा? जगा देता है। अवेकनेस का मतलब जगा देना, सोती हुई पृथ्वी को क्या कर देता है? जगा देता है। दिस डे, इस दिन, आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। दिस डे, यह दिन मुझे दुनिया के जो ग्लिम्स है ना, ग्लिम्स का मतलब बेटा होता है झलक, ग्लिम्स का मतलब होता है बेटा झलक ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी जो संसार का भूतकाल, जो अतीत रहा है ना, अतीत भी बोल सकते हो, भूतकाल बोल सकते हो, प्रेजेंट यानी वर्तमान की जो ग्लिम्स है उनके बारे में समर्पित करने के लिए बोलता है। डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना, ना, समर्पित करना है, यहाँ पे लिख लेना आराम से, समर्पित। आई शुड वांट टू
सी में देखना चाहूँगी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, यानी मनुष्य की जो प्रगति की प्रदर्शनी है। प्रोग्रेस का मतलब प्रगति और पेजेंट का मतलब है यहाँ पे प्रदर्शन। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, और मैं म्यूजियम जाना चाहिए, मुझे म्यूजियम जाना चाहिए। म्यूजियम का मतलब होता है बेटा संग्रहालय। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, और वहाँ मेरी आंखें पृथ्वी का संक्षिप्त इतिहास देखेगी। कंडेंस्ड का मतलब होता है संक्षिप्त। एनिमल्स एंड द रेसेस, रेसेस का मतलब होता है बेटा प्रजातियां। प्रजातियां ना, ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव इन्वायरमेंट, यानी प्राकृतिक वातावरण में, यानी उनके स्वयं के। नेटिव का मतलब होता है स्वयं के या उनके स्वयं के वातावरण के अंदर प्राकृतिक, जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट जिसे हम बोलते हैं वातावरण है, उनके बारे में चित्रित किया गया है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिनको मैं देखूंगी। ज्वाइंटिंग कारकासेस ऑफ डायनासोर, देखो ज्वाइंटिंग का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा, कारकासेस का मतलब होता है कंकाल, ऑफ डायनासोर यानी डायनासोर का कंकाल। एंड मेस्टोडोन्स, मेस्टोडोन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा हाथी, पहले बहुत बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे। दैट फॉर्म द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड, यानी पृथ्वी के ऊपर रोम किया करते थे। रोम का मतलब होता है घूमना या विचरण करना, यानी मानव के आने से पहले वो पृथ्वी के ऊपर घूमा करते थे। आजकल डायनासोर सब विलुप्त हो चुके हैं। विद हिज टिनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन टू कन्क्यूर द एनिमल किंगडम, और वे मनुष्य जिसने अपने छोटे कद और शक्तिशाली मस्तिष्क के साथ पशु साम्राज्य को जीता है। उन्होंने क्या कर लिया, उनके ऊपर जीत लिया है। यानी एक छोटा सा मस्तिष्क, एक हम छोटे डायनासोर के आगे हम कुछ नहीं थे बेटा, डायनासोर बहुत बड़ा प्राणी था, उनके ऊपर यानी हमने जीत लिया है। द फॉलोइंग मॉर्निंग, यानी आने वाली सुबह, यानी जो अगली सुबह, आई शुड अगेन रीड द डाउन एंड एक्सेस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रिलेशंस ऑफ ब्यूटी। अगली सुबह मुझे फिर से बोर का स्वागत करना चाहिए, जो नई खुशियों और सुंदरता के नए रहस्य को खोजने के लिए उत्सुक हो। टुडे दिस थर्ड डे, आज तीसरा दिन है। आई सेल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड एमिड द हॉन्ट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। देखो हॉन्ट का मतलब होता है ना, हॉन्ट का मतलब जानते हो, जो अड्डा होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, काम काज करते हैं, उस स्थान को हम हॉन्ट बोलते हैं। तो आई सेल स्पेंड इन द वर्क डे, मुझे कामकाजी दुनिया में दिन व्यतीत करना चाहिए। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, शहर मेरा डेस्टिनेशन होगा, गंतव्य स्थान होगा। डेस्टिनेशन मंजिल को भी बोलते हैं और गंतव्य स्थान को भी बोलते हैं। फर्स्ट आई स्टैंड एट ए बीजी कॉर्नर, सबसे मैं पहले बीजी कॉर्नर पे खड़ी होंगी। मेयरली लुकिंग एट पीपल, और मैं केवल लोगों को देखूंगी। मेयरली का मतलब होता है बेटा केवल। ट्राइंग बाई साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ, और उन्हें देखकर उनके दैनिक जीवन के बारे में कुछ समझने की कोशिश करती हूँ, है ना। आई सी स्माइल्स, मैं मुस्कुराहट देखती हूँ। एंड आई एम हैप्पी, और मैं खुश होती हूँ। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, और मैं दृढ़ संकल्प देखती हूँ, यानी इन चीज़ों को देख के डिटर्मिनेशन करती हूँ। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, कठोर संकल्प। एंड आई एम प्राउड, और मुझे गर्व होता है। आई सी सफरिंग, आई सी सफरिंग में दुख देखती हूँ। एंड आई एम कंपेंसियनेट का मतलब होता है बेटा सहानुभूति, और मैं सहानुभूति महसूस करती हूँ। क्या महसूस करती हूँ बेटा, सहानुभूति महसूस करती हूँ। ये वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा। देखो कॉपी अलग से होनी चाहिए, आराम से बनाओ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए जाएंगे।
एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। एट मिडनाइट का मतलब था आधी रात को, परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन, और स्थायी रात, परमानेंट रात्रि उस बार फिर से क्या हो जाएगी, छा जाएगी, क्लोज कर दी, यानी वापस में अंधी हो जाऊंगी, कुछ नहीं देख पाऊंगी। मतलब ये लड़की बोलती है कि मेरे पास में 3 दिन है देखने के लिए। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी। यानी स्वाभाविक, नेचुरली यानी स्वाभाविक, इन दोज 3 डेज यानी इन 3 दिनों में, उन 3 दिनों में जो मैं देखना चाहती हूँ वो नहीं देख पाई, जो मैं देखना चाहती थी वो नहीं देख सकी। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी, और वापस से जो अंधेरा है वो डिसेंडेड हो गया। डिसेंडेड का मतलब होता है बेटा छा जाना, यानी वापस से मेरे ऊपर अंधेरा छा गया। एंड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, और मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कितना अनदेखा कर दिया, कितनी चीज़ों को मैंने अनदेखा कर दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको मैंने देखा ही नहीं अभी तक। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी, यूज योर आइज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड। मैं जो अंधी हूँ उन लोगों को एक संकेत दे सकती हूँ जो देख सकते हैं, यानी मैं सुझाव दे रही हूँ। देखो, हु आई एम ब्लाइंड, मैं जो अंधी हूँ, कैन गिव वन हिंट, मैं एक संदेश देती हूँ, संकेत देती हूँ, देख सकते हैं। यूज योर आइज, अपनी आंखों का प्रयोग कीजिए। एज इफ टुमारो यू वुड बी ब्लाइंड, जैसे कि कल आप अंधे होने वालों। हालांकि तुम अंधे नहीं हो, भगवान चाहे, लेकिन मान लो तुम अंधे हो जाओ, तुम्हारे पास में सोचना है कि वो एक सॉन्ग आता ना, जीने के हैं 4 दिन फिर है बेकार दिन, है ना। तो वैसे ही ये समझ के चलो कि जिंदगी को इस तरीके से जियो कि क्या पता कल क्या हो। मजा करो, मजे करो, एंजॉय करो, फुल एंजॉय करना है। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस, और ऐसे ही इन तरीके को आप लोगों को अप्लाई करना है, लागू करना है अन्य जो सेंसेस है, जैसे कि मैंने तो देखने के लिए बात की, जैसे कि टेस्ट करने के लिए, छूने के लिए, फील करने के लिए, अलग अलग जो ज्ञानेंद्रिय उनके ऊपर करो। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, आवाज़ का संगीत। द सॉन्ग ऑफ वर्ड, अक्सी का गाना। द माइटी स्ट्रेन ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा की एक शक्तिशाली धुन। माइटी स्ट्रेन का मतलब एक शक्तिशाली धुन। एज इफ यू वुड बी स्ट्रिकन डीप टुमारो, जैसे कल आप बहरे हो जाएंगे, जैसे कि आप कल बहरे हो जाएंगे। इन चीज़ों को सुनो, पक्षियों की आवाज़ सुनो, ऑर्केस्ट्रा की धुन सुनो, जैसे कि कल बहरे होने वाले हो। अरे बहरा हो जाएगा, आज अच्छे से सुन ले। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल। अभी यहाँ पे बात की गई प्रत्येक वस्तु को ऐसे छुए जैसे कल आपकी स्पर्श करने की शक्ति क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्या हो जाए बेटा, खत्म हो जाए। स्पर्श करने की जो सेंस है वो खत्म हो जाए। प्रत्येक चीज़ को ऐसे छुओ जैसे कल कोई खत्म ना हो जाए। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की परफ्यूम जो सुगंध है, खुशबू, उसको सूंघो। टेस्ट विद रेलिस मोरसेल, मोरसेल का मतलब होता है, मतलब जो निवाला होता है, जो ग्रास बोलते हैं, निवाला होता है ना। जैसे कि आपने रोटी में से एक टुकड़ा तोड़ा तो इस तरीके से स्वाद लो, टेस्ट करो, है ना। एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन, यानी कल ना तो तुम स्मेल तो ना टेस्ट कर सकते हो। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, प्रत्येक इंद्रियों पूरा लाभ उठाओ। ग्लोरी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टेक्ट विच नेचर प्रोवाइड्स, यानी सुंदरता के उन सभी पहलुओं का गौरव करे जिन्हें दुनिया प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए माध्यम से आप सामने प्रकट करती है, रिवील करती है ना। तो ये मत बोलना कि सर सामने से ऐसे देख के बोल रहे हैं, तुम समझो आराम से, आपको PDF मिल जाएगी,
और ग्रामर इतनी गजब तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आप भी बोलोगे सर मज़ा आ गया, है ना। ग्रामर मैं भाई क्या है बोलूँ आप लोगों को, है ना बेटा। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी इन ऑल द फैक्ट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट विच नेचर प्रोवाइड। तो नेचर तुम्हें प्रोवाइड करता है, बट ऑफ ऑल द सेंसेस, लेकिन सभी इंद्रिया जो ज्ञानेंद्रिया होती है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, मुझे निश्चित है, मैं यानी भरोसा है, इट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। डिलाइटफुल जानते हो ना, यानी सुखद होना, प्रसन्नता वाली चीज़ें होना, ये सारी चीज़ें मुझे डिलाइटफुल कर दी है। क्या करती है बेटा, डिलाइटफुल कर दी है, ठीक है बेटा, यानी आनंददायक होना, आनंदमय होना, सुखद होना। आई मस्ट श्योर द साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा, और इसके बाद में ये वर्ड मीनिंग है, और इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। पूरा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, आप लोगों को कल बता दिए जाएंगे ना। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है ना बेटा। कोशिश करो ट्रांसलेशन करने की, आप जैसे बोलोगे मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन साथ में, या ऐसे नॉर्मल वे में जहाँ पे स्कूल क्लास जो भी है उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ा दिया जाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जैसे देखिए आप बोलोगे सर आप तो ऐसे देख के पढ़ा रहे हो और वो से, नहीं बेटा, आप लोगों के सामने अगर लिखा हुआ मिल जाता ना, आप लोग कोशिश करो इस लाइन का ट्रांसलेशन क्या है, इस लाइन का ट्रांसलेशन क्या हो सकता है उसको समझो, कोशिश करो आप लोग, उस चीज़ को कोशिश करो समझने की। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।